एहसास होता है कि उन दोनों ने ही अपना परिवार गवा दिया है और उन दोनों की जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। स्पेयर एक सुअर का शिकार करने वाला था, लेकिन फैंग उसे बीच में ही उठाकर निकल जाती है। निराश स्पेयर एक दूसरे सुअर को मारता है, लेकिन उसे भी फैंग चुराकर खा लेती है। फैंग की हरकतों से परेशान होकर स्पेयर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वो कुछ फल तोड़कर नीचे गिराता है, लेकिन फैंग उसे नीचे गिरा देती है और उसका फल भी खा लेती है। अब गुस्से में स्पेयर उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन रुक जाता है। अब रात के वक्त वो सो नहीं पा रहा था, क्योंकि फैंग के खर्राटों की आवाज बहुत तेज थी। वो उसके मुंह पर एक पत्थर फेंक कर मारता है। वो उसे डराने के लिए दीवार पर परछाइयां बनाता है, लेकिन अचानक उसे अपने बच्चों की याद आ जाती है। अगले दिन स्पेयर जंगल में हिरन का शिकार करने जाता है, लेकिन फिर से फैंग उसके शिकार को चुराना शुरू कर देता है। स्पेयर उसे अपने भाले से डराता है, लेकिन स्पेयर की चेतावनी के बाद भी फैंग उसका शिकार चुराना जारी रखता है। डायनासोर को एक हिरन दिखाई देती है, तो ये उस हिरन को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन आदिमानव इसे रोक लेता है और खुद उस हिरन का शिकार करने के लिए जाता है। पर इसके हमला करने से पहले ही डायनासोर उस हिरन को मार देता है। ये देखकर आदिमानव को गुस्सा आ जाता है और वो डायनासोर पर हमला करने लगता है, लेकिन लड़ाई के दौरान आदिमानव का भाला टूट जाता है और डायनासोर भी इसे अपने जबड़े में पकड़ लेता है। आदिमानव घायल था, पर तभी इनकी नजर अपने आसपास बहुत सारे खतरनाक सांप पर जाती है, तो ये दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। एपिसोड यही खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इसके आगे के एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट